सद्गुरु देव की। जरा जोर से बोलो भाई। अभी तो बताते सद्गुरु हमारे एक ही है, और उसमें भी कंजूसी क्यों भाई? मेरी भाषा समझ में आती है ना? बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, इस नगर बस्ती की। मेरा निवेदन है आप सब लोगों से कि जो भी यहाँ इस पंडाल में बैठे बहन भाई, कृपा वे शांति से सुने। शांति से सुनेंगे तो कुछ बात समझ में आ जाएगी, नहीं शांति पूर्वक समझ पाएंगे तो बात समझ में नहीं आ पाएगी। जिन भाई लोगों को कुर्सी नहीं मिली वे भाई लोग कुर्सी पर बैठ जाए। शांति पूर्वक बैठेंगे तो बातें समझ में आती है। सत्संग है, क्योंकि एक तो जनसंख्या कुछ मुझे कम दिख रही है, कह रहे थे बहुत लोग आते हैं, लेकिन ये बात सत्य है। जहां पर सत्य की बातें बताई जाती है, उस सही मार्ग पर लगाया जाता हो आदमी को, वहां लोग कम होते ही हैं। जैसे कि गोंदिया जिला है आपका, इसमें लोहे की लकड़ी की दुकानें बहुत मिल जाएगी, सब्जी भाजी की मार्केट मिलेगा, सोने चांदी का बहुत कम, जोहरी तो कोई मुश्किल एक मिलेगा। और सद्गुरु कबीर साहब के विचारों को समझना इतना सहज भी नहीं है, इसलिए शांति पूर्वक आराम से बैठिए। अजान्ति मृदस्य जाना यंजन सला गया, चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्यं बोधमयं स्वरूपममलं त्रैलोक्य पूज्यं गुरुं, सद्विद्यां सुविच्य सारसिविदं शिष्येत च संसेवितम्। आसीनं रुचिरासने शतदले सौम्याकृतिं सन्निभं, तं लीलाधृत विग्रहं यतिवरं वन्दे कबीरं परम्, वन्दे कबीरं परम्। नहि सत्यात् परं ज्ञानं, नास्ति तत्त्वं गुरुः परम्, तस्मात् परतरं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः, तस्मै सद्गुरुवे नमः। हमारे व्यक्तित्व और कर्तृत्व के पोषक भारत के प्रकाशी संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब जी इस मंच पर उपस्थित त्याग तपोनिष्ठ मुद मंगल में संत समाज, इस ग्राम और दूसरे स्थानों से चलकर इस पंडाल में उपस्थित धर्म अनुरागी बंधुओं, शक्ति भक्ति स्वरूप ममता में माताओं बहनों, और इस कार्यक्रम के समिति के आयोजक सभी बहन बंधु, उनको तो बारंबार खूब खूब आशीर्वाद, जीवन उनका कृतार्थ बने। यह सद्गुरु कबीर साहब का मंच है। एक एक बात जरा ध्यान पूर्वक सुनना। चालू कर दो शायद इसको। चालू मेरे वाला चालू यहाँ से चालू करिए इसको, बटन दबाइए, इधर वाला एक ये वाला एक बस, इसको दूसरे नंबर फर्स्ट नंबर को
फर्स्ट हाँ ऐसे जाने दो, दबो चालू नहीं किए थे क्या? सेकंड वाला दबो, सेकंड वाला नीचे अच्छा, अब चालू करो। हो गया चलो। सदगुरु कबीर साहब, इन बच्चों को थोड़ा पानी बंद कर दो थोड़ी देर के लिए बाद में। जिसको पीना है उधर जाके पी लेना। लाइट डाल दिया। सदगुरु कबीर साहब जी एक अपने आप में अनूठे महापुरुष थे। वैज्ञानिक शोध के अनुसार इस पृथ्वी ग्रह पर लगभग 8.5 अरब लोग निवास करते हैं। मनुष्य वर्ग एक ऐसा वर्ग है प्राणियों में जो सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान प्राणी समझा जाता है। 4 कहानियों से अपनी प्रमाणिकता बुद्धि के बल पर दिखाता है। शक्ति, शारीरिक शक्ति, धावक शक्ति के अनुसार प्राणी मनुष्य से कहीं अधिक आगे है, परंतु आदमी बुद्धि प्रधान है, इसलिए यह मनुष्य सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है। आज इस मनुष्य ने AI एक ऐसा खोज कर ली है जो आप सबके बीच में एक अद्भुत शक्ति है। ये मनुष्य का ही देन है। मनुष्य संवेदनशील होने के कारण यह खोज करता है, निरंतर खोज में रहता है और खोज है इसकी सुख की, हमेशा सुख की खोज चाहता है। जितने जगत के प्राणी और पदार्थ आप लोगों को दिखाई देते हैं, उन तमाम प्राणी और पदार्थों का विश्लेषण यदि किसने किया तो मनुष्य ने किया है। एक एक बात को ध्यान से सुनना, कोई बात समझ में ना आए तो पूछ भी लेना बाद में। इसलिए हमारे जितने भी धार्मिक शास्त्र है या जितने मत पंथ संप्रदाय मजहब है, जितने दर्शन शास्त्र है, वे सब एक बात को स्वीकारते हैं, मनुष्य जन्म अति उत्तम है, सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। और वे कहते इसलिए हम मान ले, ये भी बात नहीं है, हमें प्रत्यक्ष भी दिख रहा है। क्योंकि सारी कला मनुष्य की है। यह मनुष्य खोजता खोजता संसार के सुखों को खोजता खोजता, लेकिन अपने आप को भूल गया कि मैं कौन हूं। संसार में इतना अनुरक्त हो गया, इतनी आसक्ति हो गई, इसको अपने आप का पता नहीं रहा, अपने आप की जानकारी नहीं रही और जगत के प्राणी और पदार्थों पर अपनी हुकूमत तैयार करने लगा। यहीं से अहंकार का जन्म होता है। क्योंकि एक सब्जेक्ट का नाम है मैथ, यदि उसमें दशमलव तुम आगे पीछे हम लोग लगा दे तो पूरा किया कराए पे पानी फिर जाएगा, उत्तर गलत हो जाएगा। जिंदगी उससे भी नाजुक चीज है, जीवन उससे भी नाजुक चीज है। इसलिए आदमी ने इतना कुछ करने के बाद, अहंकार को जन्म देने के बाद में आदमी के बीच में आदमियतता खत्म होती चली गई और आदमियत के बीच में आदमी के बीच में एक दीवार पैदा हो गई है। वह दीवार है संप्रदाय की दीवार, वह दीवार है जाति की दीवार, वह दीवार है मैं बड़ा हूं, वह दीवार है वह छोटा है,
वह दीवार है मेरा गुरु सर्वोपरि, वह दीवार है मैं जानता हूं, जितना मैं जानता हूं उसके आगे कुछ नहीं है। सदगुरु कबीर को भारत के लोग बहुत कम जानते हैं। सदगुरु कबीर साहब को शुद्ध स्वरूप में लाने वाले कम से कम 2 दर्जन से भी अधिक क्रिश्चियन विद्वान पैदा हुए हैं, जिन्होंने भारत में आकर के अध्ययन किया है। हम लोग कबीर साहब का जयकारा लगाते हैं, ठीक है हमारे गुरु हैं, लेकिन मैं कहता हूं कबीर साहब आपके जयकारे के मोहताज नहीं है। कबीर साहब ने तो वो कर्तृत्व करके दिखा दिया कि जय होगी ही होगी, लेकिन आपने उनको प्राप्त करने के बाद में क्या किया? आपने क्या किया? हमने क्या किया? हमने कितना कबीर साहब को समझा? कबीर साहब जी अध्यात्म के वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर थे। जब भी आज भी कोई विद्वान अपनी कलम उठाता है तो पहले कलम उठाते देख लेता कबीर साहब सामने खड़े हैं, ऐसा ना हो हाथ रोके। समझ में आ रही है मेरी बात? कबीर साहब के ऊपर लिखना बड़ा मुश्किल होता है। कबीर साहब ने जीवन का ऐसा कोई पहलू, ऐसा कोई प्रसंग छोड़ा ही नहीं है जिन्होंने सदगुरु कबीर साहब ने जो आदमी के जीवन से बचा हो। जितनी समाज में विकृति पैदा हुई है, उस विकृति को यदि कोई समाप्त कर सकता है आज भी इस वैज्ञानिक युग में भी, वह सदगुरु कबीर साहब की वाणी, सदगुरु कबीर साहब का विचार। चाहे किसी भी देश की समस्या क्यों ना हो, आपके पास में लगा छत्तीसगढ़ है। जब देश की स्थिति डगमगा रही थी और पाकिस्तान भारत में बार बार हमले की चर्चा कर रहा था, तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन छत्तीसगढ़ के, उन्होंने अपनी मीटिंग के वक्तव्य में कहा था, यदि आज अपने देश को सुरक्षित करना चाहते हो तो कबीर साहब को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आज पूरा यूरोप जितना पश्चिम है अपने पाठ्य पुस्तकों में कबीर साहब के पाठ को अनिवार्य कर चुका है, और हम लोग क्या करते हैं जी? हम लोग क्या करते हैं? जाए भी थी राके साहब ताए भी थी रही है। साहब को आपको रखने की पड़ी क्या? साहब तो साहब है। साहब ने कहा था जड़ चेतन 2 वस्तु है, स्पर्शित जगमाई और या की पारक प्राप्त निर्बंधन छूटत नहीं। जब तक आदमी के जीवन में आत्मा अनात्मा का बोध नहीं होगा, सत्य असत्य का बोध नहीं होगा, जड़ चेतन आत्मक सृष्टि का बोध नहीं होगा, अपने कर्तृत्व और भोक्तृत्व का बोध नहीं होगा, अपने क्रम और कर्म के बंधनों का बोध नहीं होगा, तब तक आदमी कहीं नहीं जा सकता है। पूजा पद्धति, आरती, नाम जप, तप, इसके मीनिंग कुछ नहीं होते जब तक आदमी उस सत्यता को न जाने, उस जड़ चेतन के सम्यक बोध को न जाने, क्योंकि वह चेतना सबके घट में भीतर विराजमान है। जिस चेतन सत्ता से यह पूरा शरीर काम करता है, अपने को भी जानता, दूसरों को भी जानता है, अपने आप भी बंधन में गिरता है, दूसरों को बंधन में डालता है। उस सत्ता को जानना बहुत जरूरी है। उपनिषद के ऋषि कहते कस्मिन्नु भगवो विज्जाते सर्वम विज्जाता। क्या ऐसी तत्व वस्तु है जिसको जानने के बाद संसार का कुछ जानना शेष नहीं रहता है? लेकिन हम लोग उसे जानने की कोशिश नहीं करते। हम लोग तो केवल मानते परंपरावादी है, और परंपरा से आदमी कभी कहीं कोई नहीं जाता है।
परंपरा से आदमी कभी कुछ मंजिल प्राप्त की नहीं किसी ने। यदि मंजिल प्राप्त हो सकती है तो आदमी के जीवन में जब तक उस सत्ता का दिग्दर्शन नहीं होता है, क्योंकि आदमी के जीवन में आदमी को दुख देने वाला बाहर से कोई नहीं है। आदमी से जब हम मिलते हैं तो आदमी से पूछते हैं तो आदमी के जीवन में दुख क्यों है भाई? आवाज वहीं तक पहुंचेगी। हाँ चलो चलेगी, हम लोग तो सुन रहे हैं, कोई सुने नहीं सुने, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। तो फिर आएगा लाइट तो फिर चलेंगे। आप लोग चिंता न करो, पीछे तक ही जाएगी आवाज। आवाज बहुत तेज। बुलंद आवाज है। आदमी के जीवन में दुखों का प्रादुर्भाव बाहर से नहीं होता है। जब आदमी से पूछते हैं तो कहते हैं साहब हम क्या बताएं, हमारे कर्मों का लेख ऐसा ही है, भगवान ने ऐसे ही लिख दिया। तो भगवान को कुछ दूसरा काम धंधा है कि नहीं है? ये कर्मों की लिस्ट ही बनाने पर लगा रहता है क्या? कबीर साहब तो है। जरा विचार करके देखिए। सदगुरु कबीर साहब की बीजक में घोषणा है, साहब कहते कहीं कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात नहीं नारी। लोग कर्ता की बात करते हैं, भगवान को क्या जरूरत पड़ी भाई? और मैं आप लोगों को बता देता हूं, इस सृष्टि के चलाने वाला, बनाने वाला, इसको हिलाने डुलाने वाला, यदि वैज्ञानिक आंकड़ों के अनुसार आंकलन किया जाए तो पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगाती है, जिसकी स्पीड 1670 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ती है। तो भगवान का भी दिमाग खराब हो जाता क्या? ना हो जाता है। अपनी किलो इतनी घूमती है जब 24 घंटे लगते हैं, और ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। लेकिन हमारे शास्त्रों में भी हमें ऐसा बता देते कि नहीं, बस भगवान चला रहा, परमात्मा चला रहा है। परमात्मा शब्द का अर्थ नहीं लोग जानते, इसलिए बेचारे भोले भाली जनता में चलता रहता है। परमात्मा कोई आपसे अलग नहीं है कि यह आपसे अलग जाता नहीं है, सदा आपके साथ में, सदा आपके हृदय में है। ब्रह्म कहते शुद्ध को, जो यहाँ व्याकरण जानते हैं उनको पता है, परम उपसर्ग है। जब मैं शास्त्री कोर्स कर रहा था, क्योंकि मैं भी सोच समझ करके इस जीवन में उतरा था, और मैंने इस व्याकरण को जब समझा, परम शब्द का अर्थ लगाया शुद्ध, तो मैं अपने स्वामी जी के पास में गया, इसका अर्थ शुद्ध क्यों होता है? आत्म शब्द आगे है, आत्मा शब्द का अर्थ होता स्व। जब यह आत्मा अपने विकारों से रहित हो जाती है तब यही परमात्मा की डिग्री को प्राप्त हो जाती है। कोई अलग से परमात्मा तत्व नहीं चल करके आता, ना कोई सृष्टि के बनाने वाला है, ना कोई बिगाड़ने वाला। अनादि सृष्टि है, सृष्टि जड़ भी अनादि, चेतन भी, दोनों तत्व अनादि है। और दोनों तत्व अनादि होने के कारण प्रत्येक आदमी की सोच और समझ और प्रत्येक आदमी का अपना स्वयं का बंधन भी अनादि है। इस अनादिता को तोड़ने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में रहस्य खोला है। मैं आप लोगों से एक निवेदन और कर देता हूं, सदगुरु कबीर साहब का प्रमाणित ग्रंथ यदि कोई है तो वह बीजक है। इस पूरी दुनिया में मैं कुछ के नाम बता देता हूं, जैसे मुंशी प्रेमचंद पादरी जी ने बीजक के ऊपर ही टीका करी है, के तथा बेस कास्ट जो पादरी हुए इन्होंने बीजक के ऊपर ही लिखा है। डॉक्टर अहमद शाह ने लिखा है, अपने पाद्य अनुवादक में लिखा उन्होंने पुस्तक में बीजक को लेकर ही, दिस कलेक्शन ऑफ हेमनस दैम एटेराइस कॉन्टेनेस द मोस्ट रिकॉर्ड्स all the Kabir teaching, his teaching neither Vedanta nor Sankhya, neither Mimamsa, but it is on thinking original of his one. ये किसका कहना है? डॉक्टर अहमद शाह ने लिखा था कि कबीर एक ऐसे महापुरुष है, दुनिया के महानतम महापुरुषों में से एक है, जिनके कोई भी विचार इधर उधर से नहीं लिए गए हैं या वहाँ का संकलन नहीं है, बल्कि
कबीर साहब का आदमी के दिल की खोज का, धरातल का खोज किया है। मनुष्य की खोज करी आदमी ने। मनुष्य दुखी क्यों है, कहाँ से दुखी है? अच्छा, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, आप लोग सुखी होना चाहते हैं कि नहीं? कोई ऐसा भी आदमी यहां बैठा जो दुखी होना चाहता है? बताइए। हमारा डिपार्टमेंट भी सुखी होना चाहता है, चाहता है कि नहीं चाहता? ग्रस्त मार्ग से चल के आदमी सुखी होना चाहता है। तो ग्रस्त मार्ग है तो कुछ चीजों को, पदार्थों को इकट्ठा करना पड़ेगा, संजोना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, क्योंकि समाज में रहना जी। मतलब जगत के प्राणी और पदार्थ को इकट्ठा करके उस रास्ते से आदमी कल्याण को प्राप्त करना चाहता है। क्या कल्याण प्राप्त हो जाएगा? नहीं हो सकता। और ये महात्मा लोग छोड़ करके चाहते हैं। चाहते ये भी एक ही बात है, ये छोड़ करके चाहते हैं। इसलिए त्याग में सुख है, भोगों में जगत के सुख नहीं है। इसलिए गुरु करते समय भी उपनिषद के ऋषि इशारा करते, कर्णधार गुरु कृत्य कृत्वा त्रंति सूक्ष्म च अध्यास वासना त्रंति भवसागरम च। ऐसे गुरु होना चाहिए जिन्होंने अपनी वासनाओं को जीता और कामनाओं को जीता। क्योंकि इस जीव का आवागमन का मूल कारण है हमारा कामना, वासना। वासना के नचाए सारा संसार नाचता है। काम के नचाए कामे से, क्रोधे से, रजोगुणो समभद्वाह। गीताकार श्रम गीता में लिख रहे हैं कि काम सब चीजों की उत्पत्ति करता है। काम से सारी चीज की उत्पत्ति होती है। और कबीर साहब ने अपने शब्दों में साफ कहा, काम क्रोध लोभ मोह की जब तक है घट में खान, तब तक मूर्ख और पंडित दोनों एक समान। समझ में आते हैं कि नहीं? कबीर साहब नगद पेमेंट करने वाले महापुरुष है, किसी की नहीं रखते हैं। कबीर कहानी ना कहे, कबीर किसी की कहानी नहीं रखते हैं। इसलिए कबीर साहब के समय में भी और आज भी विद्वान उनसे डरते हैं, क्योंकि कबीर साहब ने किसी को कभी भी पाखंड से नहीं, पाखंड से बाहर निकाला है। कबीर साहब किसी भी पाखंड से आदमी को नहीं, बल्कि पाखंड से बाहर निकालने की प्रक्रिया को समझाए। कबीर साहब के ज्ञान के विचार के अनुसार, बीजक के अनुसार ही आपके देश का भारतीय संविधान परम श्रद्धेय बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाया है। कबीर वाणी दी गई है, क्योंकि उनके माता पिता कबीर पंथी थे। और एक साथी को लेकर अंबेडकर बने हैं। कर भैया वाला अपनी छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बह सोकस मरे इतिहास। आदमी को बुद्धि मिली है, पर बुद्धि प्रदान है, हम लोग प्रयोग नहीं करते, इसका यूज नहीं करते, इसको ठीक से समझ नहीं पाते, और आदमी दुखों से घिरा रहता है। और जब ज्यादा दुख से गिर जाता है, दुख के काम भी करता चला जाता है, दुख का कर्म छोड़ता भी नहीं है, सुख मान करके पकड़ता है। और जब ज्यादा दुख निकलता है, कहता भगवान की मर्जी, हम क्या करेंगे, है नहीं? भगवान की मर्जी है इसको दुख देने की। ऐसा कोई भगवान नहीं है जो हमें दुख दे देगा। हमारा कर्म हमको दुख देता है। कर्मेति मीमांसा, उपनिषद के ऋषि कहते हैं आपका कर्म ही ईश्वर है। क्योंकि कर्म के क्षेत्र में राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध, कबीर, तुलसी, महावीर, कोई भी आए, कर्म के क्षेत्र में किसी ने नानू नाचा नहीं किया, चूंकी चाकी नहीं करी, नुक्ता चीनी नहीं करी, क्योंकि कर्म को सबको मानना पड़ता है। इसलिए कर्मशील व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटता। तो कर्म भी सोच और समझ करके करना चाहिए। किन कर्म के द्वारा, किन कर्म के माध्यम से आदमी का बंधन बनता है और किस कर्म के माध्यम से आदमी का बंधन छूटता है। क्योंकि आदमी कर्म तो बना लेता है, जगत के प्राणी पदार्थ में सुख मान के, अपना मान के, मोह ममता में पड़ के, आसक्ति वासना कामनाओं में पड़ के
कर्म गलत से गरम तो बना लेता है, लेकिन जब भोगने का समय आता है तब आदमी पछताता है, तब कहता है ये क्या हो गया। लेकिन ऐसे लोगों को सदगुरु कबीर साहब पहले संकेत करते हैं, अब पछताए क्या होत है जी, अब पछताए क्या होते हैं, है ना। आपका मजिस्ट्रेट, आपका कर्तृत्व आपके हाथ में है, आप जैसा चाहे। फॉर द एग्जाम्पल, आप किसी आईने के सामने खड़े होकर देखिए, तो जैसा आप आईने की तरफ को देखेंगे वैसा आपकी तरफ को उधर से प्रतिबिंब नजर आएगा। एक्शन 2, बोलो ना मास्टर जी, रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने सत्य स्थापित किया है, सत्यापन किया है। इसी का मूल बातों को सदगुरु कबीर साहब ने पकड़ा है। नारी हो पुरुष हो, छोटा हो बड़ा हो, यहाँ का हो वहां का हो, अत्र का तत्र का अन्यत्र का सर्वत्र का, कोई भी कहीं का क्यों ना हो, यदि सुखी होना चाहते हैं तो इंग्लिश की कहावत है ऑब्जेक्शन इन सेल्फ, है जी, ऑब्जेक्शन इन सेल्फ। रुकिए जरा, देखिए अपने आप को, चेक करिए अपने आप को। और सदगुरु कबीर भी तो कहते हैं ना, काम बिगाड़त आपन जग में होत फसाए। करने से पहले कुछ सोचिए, कुछ समझिए, कुछ देखिए तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं इस योग्य हूं कि नहीं, मेरा कर्तव्य है कि नहीं, इस चीज को समझना है। अगर यदि नहीं समझे, कर्म हो गया, तो आप कितना भी माला का जाप करो, मंत्रों का जाप करो, है ना जी, चाहे आप कितने गुरु बड़े का आशीर्वाद देते रहो, चाहे स्वयं गुरु बन जाओ, चाहे जो चाहे सो करो, गंगा स्नान करो, कुछ भी करो, जप करो, तप करो, होम करो, हवन करो, लेकिन कर्म का फल। सेंटर जेल में चले गए कुछ लोग, समझ में आ रही ना मेरी बात। अपने को धर्म गुरु कहलाए, यहां काम आती है सदगुरु कबीर साहब की साखी। कहीं कबीर करता की बातें बीजक में लिखा साहब, जरा बीजक का अध्ययन कीजिए ना, मूल ग्रंथ है। हम कबीरपंथी बीजक को नहीं समझ पाते। यदि कहीं हमारा परीक्षा होने लगे तो लोग इसी चीज को पूछेंगे, क्या आपने बीजक पढ़ा, कबीर का मौलिक ग्रंथ क्या है, वहां क्या बताएगा। आपका चेतन, आपकी सत्ता आपके हृदय में विराजमान है, कहीं अलग नहीं। इसलिए इसको समझना है सत्संग के माध्यम से, और ज्ञान को उपलब्ध होना है। मैंने रात्रि में सत्संग में 3 चीज बताई थी। वहां माता ही थी, कुछ परिवार के लोग थे, क्या, भक्ति, कर्म और ज्ञान। जब ये तीनों रेखांकित हो जाते हैं, सही 180 अंश के कोण पर पहुंच जाते हैं, मैथमेटिक्स भी काम करता है जी, तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, उसका कल्याण कोई नहीं रोक सकता है। ये पूजा पद्धति तो बाहर का दिखावा है, समझदार आदमी इसके चक्कर में नहीं पड़ते, ना समझ की आदत नहीं छूटती। क्योंकि आप एकांत में बैठ करके देखिए मैंने क्या किया, उसी का नाम साधना। सदगुरु कबीर साहब ने कहा उसको सहज समाधि, संतोष सहज समाधि, उसी से शांति पैदा होती है। लेकिन हमारे देश के लोग कहां मानते हैं। ये हमारा भारतीय मानव मस्तिष्क 900 वर्षों तक गुलाम रहने वाला, आज भी परंपराओं का गुलाम बना हुआ, स्वतंत्रता से सोच नहीं पाता। अच्छा एक बात बताओ, किसको मालूम नहीं है कि मोह बंधन है? ग्रंथ में लिखेंगे तभी मानेंगे क्या? किसको मालूम नहीं कि आसक्ति वासना से प्रत्येक व्यक्ति उसका गुलाम बन जाता है?
बंधन में गिर जाता है, दुख में चला जाता है। किसको मालूम नहीं, किसको मालूम नहीं है कि यहां से न जाति, न संप्रदाय, न मजहब, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। एक कण भी नहीं जाएगा इस पृथ्वी का। और जिस दिन जाएंगे तो थोड़ा 1.5 किलो का शरीर लेकर के यहाँ 60-50 किलो का शरीर छोड़ के चल देंगे, कुछ भी साथ जाएगा नहीं। सबको कंफर्म है कि नहीं? एक शराबी भी जानता है कि नहीं जानता? और एक दुनिया का आश्चर्य है, मैं तो कह दिया करता हूं भाई, इस दुनिया का आश्चर्य लगता है, मुझे भी आश्चर्य लगता है। कभी कभी मैं इस बात पर बहुत हंसता भी हूं। एक बार तो रात में हंस रहा था, मेरे गुरुजी ने बहुत डांटा। वो दुनिया का आश्चर्य बताऊं क्या है? आप लोग भी हंसोगे। वो दुनिया का आश्चर्य है कि आदमी को समझाया जा रहा है, आदमी को। हद हो गई। आदमी को समझाया जा रहा है, आदमी को ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं। और पढ़ाई क्यों भी ना जाए? क्योंकि यदि इस पृथ्वी पर कोई प्राणियों की गणना करे, यदि सबसे वाहियात, सबसे खूंखार, सबसे आतंक बचाने वाला कोई यदि है तो बोल दो ना भाई, बताइए। इसे होश में लाने के लिए, होश में आ जाए, अवेयरनेस की जिंदगी बन जाए, होश की जिंदगी बन जाए। अच्छा एक बात बताओ, जब आप लोग बाजार जाते हो, साग सब्जी कपड़ा कुछ लाते हो, आप लोग उसको अलट पलट के देखते हैं कि नहीं देखते? डायरेक्ट ले आते हैं क्या? लोग की भिंडी करेला डायरेक्ट बना देते हैं कि उसमें से कुछ कटिंग भी करना पड़ता है जी? सार को ग्रहण करना पड़ता है, सार को छोड़ना पड़ता है। रोज तो पारक कर रहे भाई, रोज तो पारक चल ही रही है, रोज तो ज्ञान कर ही रहे हैं। तो अपने जीवन जो इतना महत्वपूर्ण जीवन है, मैं आप लोगों से एक मेरा निवेदन है, माताओं बहन से करबद्ध निवेदन है, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी से समझौता परंपरा से कभी मत करना, कभी भी मत करना। नहीं तो अंधविश्वास के पाखंड के धरातल में इतना उतर जाओगे कि जितने सिर पर हमारे बाल नहीं, उससे ज्यादा पाखंड इस भारत में है। अंधविश्वास इतना है, पाखंडवाद इतना है। जिस समय भारत के 1828 में कैप्टन डब्ल्यू प्राइस भारत में आए थे और उन्होंने लगभग 14 वर्ष तक 14 महीने तक हिंदी का अध्ययन करा। और जब कबीर को पढ़ा, सदगुरु कबीर साहब, तो सिर पकड़ करके बैठ गए। क्यों सिर पकड़ के बैठ गए? क्यों? जिस देश में इतने बड़े विद्वान पैदा होते हो, जो पूरे मानव जाति को सत्य का संदेश देते हो, समानता का संदेश देते हो, एकता का संदेश देते हो, शांति सद्भावना का संदेश देते हो, स्त्री पुरुष के बीच की दीवार को तोड़ देते हो, और उस देश में इतना पाखंड, ये लोग छोटे से देश के गुलाम, वो गोरा आदमी कह रहा है। किन लोगों से? हम लोगों से। जिस देश में बुद्ध पैदा होते हो, लाइट ऑफ एशिया, क्या गजब की धरती है। लाइट ऑफ एशिया कहलाने वाले बुद्ध, आपके देश के प्रधानमंत्री जब भी विदेश में जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं कहां से आया हूं? राम की भूमि से, कृष्ण की भूमि से, दुर्गा देवी की भूमि से। कहते हैं क्या? मैं बुद्ध की भूमि से, 56 इंच का सीना वहां दिखता है। कबीर साहब को विदेशों में पहुंचाने के लिए मार्को डेला डोम्पा ने
14 वर्ष तक पूरा अध्ययन किया है और सबसे पहले इटालियन भाषा में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। वह फिर जर्मन गई, फ्रांस गई, फिर ब्रिटेन पहुंची और ब्रिटेन में जाते ही, ब्रिटिश में जाते ही कबीर साहब 6 महीने अखबार में निकले। हम लोग क्या कर रहे हैं कबीर साहब को प्राप्त करने के बाद? डुगडुगी बजा रहे हैं, डुगडुगी पीट रहे हैं, सतलोक की तैयारी कर रहे हैं। अरे इसी लोक में ढंग से जी ले मेरे भाई, इस लोक में ढंग से जी लो ना। सत्य तो है ही भीतर में। लोग कहते निवास, शब्दों पे भी जरा ध्यान दे देखो। एक पंडित है दिल्ली में, कथा कर रहे थे, एक आदमी से दान मांगा। उसने दान के लिए कहा क्या आप मुझे दान दीजिए। उसने कहा ठीक है मैं दान देता हूं, क्या चाहिए आपको? बोले कम से कम 10,000 की दक्षिणा दे दीजिए। उसने कहा इसका क्या होगा? हम जब तक लॉजिकल नहीं होंगे, जब तक हम प्रश्न नहीं करेंगे, जब तक हम जिज्ञासा प्रकट नहीं करेंगे, जब तक हम जो है किसी से प्रश्न नहीं पूछेंगे क्यों, कब, किसने, कहा, ये सब नहीं लाएंगे, तब तक ज्ञान नहीं आ सकता। भ्रम में रहेंगे। कोई परमात्मा, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गॉड, कोई आपको बाहर नहीं निकाल सकता है। जिज्ञासा ही खत्म कर दी गई। बस मान लो, विश्वास करो। विश्वासम फलम दायकम, दूसरा सूत्र अपना दिया। मैथ में अगर कहीं भी थोड़ी सी भी गलती करी, फिजिक्स केमिस्ट्री में, पूरा उत्तर ही खराब हो जाएगा, कोई नंबर नहीं मिलेंगे। जिंदगी में एक मैथमेटिक्स है। कहने का तात्पर्य, हमारा देश ऐसा महापुरुषों का देश। सदगुरु कबीर साहब अपने रचना सदग्रंथ बीजक में एक रहस्य खोलते हैं। वो शांति का रहस्य क्या है? जैसे कि बताते हैं, हम बुद्ध की भूमि से आए, महापुरुषों का नाम लेते हैं। लेकिन एक बात बताओ, बुद्ध हो चाहे संत कबीर हो चाहे गुरु रविदास हो चाहे संत तुकाराम हो, आपके महाराष्ट्र के क्या कहते हैं, जनी देही पंढरपुरी, देही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल, आत्मा विठ्ठला सर्वोपरि है। लेकिन हम इसको तो छूते ही नहीं, और बाहर क्रिया प्रतिक्रिया खूब कर रहे हैं। बाहर धूम बत्ती, अगर की बत्ती खूब चल रही है तो बाहर की बत्ती धूम बत्ती से कुछ होगा? विकार तो अंदर में है, मनों का विकार तो भीतर में भरा हुआ है, और धूम बत्ती बाहर चल रही है, तो क्या मिलेगा? कुछ हो जाएगा क्या लाभ? जैसे कि चोट लगी हो पांव में, वो मल्लम पट्टी सिर की कर रहे हो, तो चोट ठीक हो जाएगी क्या? ब्लीडिंग रुक जाएगी? तो यही तो आदमी भूल कर रहा है। और फिर ऊपर ये भी सोचता है कि जितना मैं जानता हूं उसके आगे कुछ नहीं है। क्योंकि आदमी कहता कि दुनिया में अकल दो है, नहीं तीसरे की गम, और आधी में सब बसे। क्या मास्टर जी? आधी में सब बसे और डेढ़ में हम। क्यों? जिसको आदमी जानता है उसको आदमी मानता नहीं है, और जिसको मानता है उसको, यही मूल बंधन है। और ये बंधन बाहर के पूजा पद्धति से नहीं। हाँ, पूजा करनी चाहिए चेतन, गुरु की पूजा करिए, लेकिन गुरु त्यागी होना चाहिए, वैराग्यवान होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, जिसने अपनी मोह ममता को जलाया हो, जिसने अपनी आसक्ति वासना को समेटा हो। नहीं तो भाई ये टिक्के बिंदी वाले ही फिर ले जाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? संत बनना कोई मामूली चीज नहीं है, साधु जीवन में आना। इसलिए अपने मन को देखिए कि हमारा मन कहां बंधन की ओर ले जाता है। हम मन के नचाए मन के बंधनों में कैसे बांध रहे हैं। शायद सूत्र देता है, कर विचार। क्या? फिर से सुनिए, कर विचार,
क्योंकि आदमी विचार नहीं करता, इसलिए दुखी है, इसलिए परेशान है। कबीर साहब की दृष्टि में विचार करेगा तो समाधान पीछे ही है। आदमी विचार ही नहीं करता, इसलिए तो पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, पिता पुत्र के बीच में झगड़ा होता है। एक पति पत्नी झगड़ रहे थे और झगड़ते एक पत्नी से जोर से बोला, पति ने बोला पत्नी से, समझती हो यार, जितनी तेरी शकल सुंदर है इतनी अकल सुंदर नहीं है। भगवान तुझे इतनी अकल भी तो दे देता। उसने कहा, एक तो बात बता लल्लू के पापा, जब तू मुझे देखने गया था मेरी शकल देखी थी कि अकल? किस पर फिदा हुआ था? हैं? अच्छा एक बात बता, अगर मेरे में अकल होती तो तेरे से शादी करती क्या? ये जो पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के, भाई भाई के बीच में झगड़ा है, मजहब और संप्रदायों के बीच में झगड़ा है। सत्य को जानने के लिए जब हम निष्पक्ष हो जाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें सत्य को जानना चाहिए। जब मैं अपने गुरुजी के, स्वामी जी के पास पढ़ने के लिए गया हरिद्वार में, तो मैंने संकल्प किया था मैं किसी पंडित पुरोहित गृहस्थी से नहीं पढ़ूंगा। तो उन्होंने एक बात कही थी, जो ज्ञान आपके पास है उसको अपने पास रखना, यहाँ धर्म शास्त्रों का, दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है। हमने कहा बिल्कुल आप हमारे गुरु हैं, जिज्ञासु होना चाहिए, निष्पक्ष होकर के पढ़े। और चर्चा करते थे बैठ करके। पहला कबीरपंथी 210 बच्चों के बीच में पहला कबीरपंथी साधु मैं था। उन सब विद्यार्थियों के जो न राम की मूर्ति को नमस्कार करने जाता था, न कृष्ण की, न शंकर की, और ना ही बुद्धि की प्रदाता सावत सरस्वती। और मैं उनसे आगे था पढ़ने लिखने। और एक बार जब मेरे को ऑब्जेक्शन लगा कि भगवान को नहीं मानते, तो तब मैंने अपने कुलपति से कहा था मेरे गुरुजी बता देंगे। तो उन्होंने बताया कि मुझे मत्था टेक करके प्रणाम करता है। और जब हम लोग इस पूजा में लग जाते हैं, लोग पूजा करते हैं, तब ये ध्यान साधना करता है। मैंने कहा फिर गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, फिर कहां चले गए? चेतन की पूजा करिए, खिलाइए पिलाइए। मैं कहता हूं माता पिता की तो करिए ही करिए, किसी असहाय प्राणी की भी सहायता करिए, दीनहीन की भी सहायता करिए। पूजा कर देने का अर्थ ये नहीं कि घर की बत्ती दिखा दी, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, लोभ लालच के चक्कर में पड़े हो, भगवान को भी धोखा देखने पर खड़े हो। कितने बेईमान आदमी हो। आप लोग कहेंगे आज महात्मा जी तो ठीक नहीं बता रहे। आदमी भगवान को भी धोखा दे रहा, उसको पता है मूर्ति कुछ नहीं करती, मालूम है। हमारे एक जगह मूर्ति रखी थी कबीर साहब की, हमने कहा भाई सही लगा दीजिए। अरे मूर्ति नहीं है, मूर्ति दिल में होनी चाहिए उनकी। उनके विचारों पर हम चले तो उनकी पूजा है। किसी की शादी होकर क्या ही हो और लड़की अपने पति से बोल दे जी मैं आपको मानती हूं, आपकी पूजा करती हूं, आप मुझे अपना फोटो दे दीजिए, लेकिन मुझे छूना नहीं है, तो क्या वह संतानोत्पत्ति का सुख ले सकती है क्या? हम लोग भी ऐसे ही कर देते हैं। जो भी महापुरुष आए पृथ्वी पर भारत में, उन्हें हमने पूजा शुरू करना शुरू कर दिया, पूजना शुरू करते, उनकी मूर्ति बना ली। जीते जी उनकी बातों को नहीं माना। क्या वे विचार देना चाहते थे, क्या वे हमसे कहना चाहते थे, हमको किस मार्ग पर ले जाना चाहते थे, वो मार्ग छोड़ करके पूजा बनाना शुरू कर दिया और उसके नाम से फिर लोक बनाने शुरू कर दिए। वहां मिलेंगे, वहां से चल करके आ गए। अरे प्रकृति का शाश्वत नियम है, लॉ ऑफ द नेचर, कुदरती कानून है। प्रकृति में कारण कार्य की व्यवस्था है। माता पिता के संबंध से तीन खालियों के में प्रत्येक देह का निर्माण होता है। जरा बायोलॉजिकल पूछ करके देखें। हम लोग जानना ही नहीं चाहते, बस परंपराओं में बने रहते हैं। जो भी महापुरुष आए हैं, उन महापुरुषों ने यही संदेश दिया कि मानुष तुम महान हो, परंतु कब?
जब आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने ऊपर ध्यान दें और इस समाज में समानता और एकता से रहना सीख ले। ये सदगुरु कबीर साहब के हृदय के उद्गार था, विचार था। लेकिन आज परंपराओं में लिपट करके रह गए। हम अमुक को मानते, हमारा यहाँ से संप्रदाय, हमारा वहाँ से संप्रदाय है। लेकिन क्या सत्य संप्रदाय में रहता है क्या? तुलसीदास ने सत्य की 4 परिभाषा रामायण में करी है और ये भी कह दिया है कि कर्म के सामने परमात्मा ईश्वर भगवान कुछ नहीं कर सकता। धर्म पर हित सरस धर्म नहीं भाई, धर्म की परिभाषा करते थे। और धर्म न दूसर सत्य समाना, है ना, वहां भी परिभाषा। और लास्ट में क्या कहता है? ना काहू है, क्योंकि उस समय थोड़ा नींद नांद में रहे होंगे, लिख दिया। जब नहाए धोए होश आ गई तब पता चला वो तो कर्म तो पीछा नहीं छोड़ेगा, तो लिखो, फिर लिखना ही पड़ा। क्या? ना काहू सुख दुख कर दाता। लेखक की लेखनी के पीछे मत दौड़िए, उस पर चिंतन करिए, विचार करिए, विवेक करिए। जब हर जगह विवेक करते हैं, हर जगह विचार करते हैं, कर विचार विकार परिहार, विकार दुख देते हैं। किसी को आपने गाली दी, उसके मन पर ठेस पहुंचती है, आपके मन पे भी पहुंचे। किसी के साथ में बुरा किया, बहन बेटी की, बहू के या भाई के साथ में पैसा लेके नहीं दिया, या चोरी करी, डकैती करी, बेविचार किया और मंत्रों का जाप करते रहो, पुलिस के हत्थे से बच जाओगे क्या? है जी? तो मैं पूछता हूं, या आपकी पूजा पद्धति श्रेष्ठ है कि कर्म श्रेष्ठ है? कर्म से कर्म सही है। कुछ लोग बोलते नहीं हैं, कुछ मेरे से नाराज है क्या? आवाज भी नहीं जा रही है। नहीं जानते नहीं क्या बोल। कर्म श्रेष्ठ है कि पूजा पद्धति श्रेष्ठ है? अपने आत्मा का निरीक्षण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपनी आत्मा का निरीक्षण करना चाहिए, मैं कहीं गलत तो नहीं हूं। यही सबसे बड़ी साधना है। सदगुरु कबीर साहब ने सूत्र दिया, ग्रस्त और विरक्त दोनों के लिए। चमत्कार में जाना नहीं। साहब कहते मन की तरंग मार लो बस हो गया। आप लोग गाते होंगे भाई। साहब तो कहते गावे कथे विचारे नाही, अनजाने का दोहा। और कहीं कबीर कैसे बाचियो, पारस्पर से बिना पारस्पर जन लोहा। भीतर तो साहब सूत्र देते हैं। क्या सूत्र है? मन की तरंग मार लो बस। यो किसके लिए है भाई? ये जो ऊपर बैठा डिपार्टमेंट है, इसके लिए सूत्र है ये? हमारे लिए भी है। नीचे वालों के लिए है? नहीं है, नीचे वालों के। आदत बुरी सुधार लो। अगर इतना करो तो धन्यवाद के पात्र है आप लोग। आज तो ताली तो बजाई नहीं फिर अपने नाम से। अगर इतना कर जाओ कि मन की तरंग, और फिर देख, आप सत्य लोक की कल्पना न करिए, आप सत्य में ही है। कोई नहीं हटा सकता आपको सत्य से बाहर, क्योंकि मन की तरंग वहीं रुकती है जहां सत्य है। इसी का एकांत में साधना, इसे इंग्लिश में मेडिटेशन और बौद्ध विपश्यना कहते हैं, है ना जी। माइंड को कैसे हम मतलब सेट करें, दिमाग को एकाग्र कैसे करें, इसी के लिए सत्संग किया जाता है, जहां पर संतों का सत्संग होता है। नहीं तो सत्संग नहीं हो पाता सज्जनों। सत्संग का अर्थ यही है कि मैं सत्य को जानने की इच्छा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और सत्संग का दूसरा अर्थ होता है सत्य नाम संगति सत्संग है, जहाँ पर सत्य की ही चर्चा करी जाती हो और जहाँ पर ये बताया जाता हो कि आकाश से उतरे हैं। समझ रहे ना बात को? आकाश से उतरते हैं कोई? राम आकाश से उतरे थे कि नहीं? कृष्ण भी आकाश से उतरे थे। उतर सकता है कि नहीं कोई? है जी? कोई नहीं उतर सकता। कबीर साहब, लेकिन साहब भी उतरे थे कि नहीं? कबीर साहब। ऐसा नहीं है, क्योंकि 5 तत्वों का शरीर यदि निर्मित है तो वो प्रकृति के नियम से है। इसलिए साहब ने कहा कि जन्म ही कहीं भी हो,
उसकी विशेषता नहीं है। तब तो जन्म, हम लोग प्रकट दिवस के नाम से जन्म जयंती मनाते हैं कि नहीं मनाते? डेट है ना, कुछ डेट ना होती तो कैसे मनाते? और ये पाया होगी बहुत पीछे कल्पना, कभी फिर चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय नहीं, चर्चा का विषय है कि आज हम अपना सुधार करके शांति कैसे प्राप्त करें, अपने जीवन का कल्याण कैसे प्राप्त करें, और वो सत्संग से कैसे होता है। एक उदाहरण से समझेंगे। एक बार की बात है, एक सेठानी थी। वह सेठानी सत्संग बहुत करती थी और सत्संग में हमेशा जाती। तो 5 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था। संत महात्मा सत्संग से दूर से आए थे, तो जो प्रवचनकार महात्मा थे उनका सत्संग सुनने के लिए जाती थी। तभी 5 चोर आए और उन्होंने सोचा इस कॉलोनी में चोरी करना आसान है, क्योंकि यहाँ सत्संग चल रहा है, उधर लोग सत्संग में चले जाएंगे और हम इधर अपना काम शुरू कर देंगे। तो उन्होंने मकान की तलाश करी। तलाश करने के बाद उनकी मकान पर दृष्टि सेठानी के यहाँ पहुँची। ये सेठानी तो सत्संग में चली जाती है, मकान में कोई रहता नहीं है और हम लोग अपना काम पूरा कर देंगे। तब तक सेठानी अपने नौकर से कह रही थी, बेटा ये रोटी लेकर के तुम दुकान पर पहुँचो, मैं सत्संग में जाती हूँ, यहाँ का ताला लगा देना, बाहर का ताला लगा देना, अंदर की ज़रूरत नहीं है। चोर इस चीज़ को भांप गए। चोरों का सरदार ने कहा, क्योंकि प्रत्येक आदमी अपने काम का माहिर होता है, अपनी जगह का माहिर होता आदमी। सरदार ने कहा, मैं भी सत्संग में जाता हूं इसके पीछे, लेकिन एक बात याद रखना, जब यह सेठानी वहां से चलेगी तो मैं आवाज कर दूंगा। उनकी आवाज अपनी आवाज थी, उसका मतलब था खतरा है, भाग चलो। समझ में आया कि नहीं? और जैसे ही वे बैठे तो उसकी दृष्टि केवल सेठानी पर थी, सत्संग में नहीं थी। तब तक नौकर आ गया और उन्होंने पूरा धन वहां से लूट करके निकल रहे थे। नौकर ने देख लिए। नौकर सेठानी के पास आए, सेठानी से बताया, माता जी सारा धन चोरों ने लूट लिया है, लेकिन अभी अंदर ही है, बाहर नहीं आए, मैंने बाहर की दरवाज़ा बंद कर दिया, चलिए तुरंत चलिए, पुलिस को फ़ोन करिए। तो ज़रा समझने जैसी बात से उन्होंने कहा, बेटा यहीं बैठ जा, मैं सत्संग में बैठी हूँ, सत्संग में वो धन मिल रहा है, ना मेरा बेटा ले सकता, ना बहू ले सकती, ना मेरा पति, ना पत्नी ले सकती। समझ रहे ना? ना कोई संसार का चोर चुरा सकता है इसको, किसी में ताकत नहीं है इसको चुराने की। मैं वो धन लूट रही हूं, मुझे लूट ले, अंदर तू भी लूट ले बैठ करके। चोर ने शब्द जरूर सुने। चोर ने सोचा हमसे भी ज्यादा कुछ लूट रही है क्या, तो उसने आवाज नहीं करी। उन लोगों को, चारों को बुलाकर अपने पास बैठा लिया और उससे पूछता है, माता जी आप ये बताइए, हम तो इस काम के बहुत बड़े दबंग आदमी हैं, रात दिन का काम है हमारा, लेकिन तुम ऐसा क्या धन लूट रहे जो हमसे भी आगे लूट रही है? उसने बताया, जो अभी गुरुजी बता रहे थे कि चोरी मत करना, नहीं तो चोरी आपके साथ भी होगी। किसी की हत्या मत करना, नहीं तो आपकी भी हत्या होगी। हत्या का अर्थ किसी का गला काटना नहीं होता, किसी के तन का शोषण करना, किसी के मन का शोषण करना, किसी को भ्रांति में डाल करके उससे पैसा ऐंठ लेना, हत्या कई प्रकार की हत्या है भाई। जबान से गलत बोल जाना, आप लोगों का प्रत्यक्ष है। द्रौपदी ने 2 ही तो शब्द कहे थे दुर्योधन को, आप लोग को याद है कि नहीं? अंधों के बेटे, और उसने मैथमेटिक्स लगा दिया। इस मुझे अंधा कहती तो ठीक है, और फिर बात उत्तर प्रदेश की थी, क्या पूछना। और लड़ाई वाली जगह, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जेठ का रिश्ता सबसे बड़ा ससुर से भी रिश्ता माना जाता है। वहाँ की बहुएं ससुर से और जेठ से बात नहीं कर पाती, घूंघट डाल के रखती है। और उन्हें सुपड़ा साफ कर दिया अहंकार में आके, क्योंकि रूपवान थी। और उसने सोचा, इसने मुझे अंधा कहा, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन मेरा बाप अंधा है, मेरे पिता अंधे हैं, इसने मेरे पूर्वज को गाली दी, इसने उसको भी अंधा कह दिया।
और उसने एकदम अपने मन में ठान लिया कि जब तक मैं इसको अपने जांग पर नहीं बैठा लूँगा तब तक मैं सांस नहीं ले सकता हूँ। ये किसके द्वारा हत्या हुई? उसके स्वाभिमान की हत्या हो गई, दुर्योधन की। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जिस व्यक्ति का स्वाभिमान मर गया हो वह आदमी जीते जी मर गया है। इसलिए अपनी अस्मिता को बचा करके रखना, चाहे वह बेटी हो, बहन हो, चाहे भाई हो। हम सत्संग में लगे हैं, हम जिस काम को करते अपनी प्रामाणिकता के अनुसार करना। कबीर को समझना मामूली हस्ती नहीं है। जिगर चाहिए, दिल चाहिए, निष्पक्ष विचार चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, मैं सतपथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच लूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की। बड़े बड़े राजा महाराजा के ताज में लात मार दिए। बता रहे थे ना बकल बुखारेदा, वह कहानी दूसरी है, दूसरी लगा दी गई। उन्होंने जाते कहा था उनके महल में घुसते ही, ये सराय खाना किसका है? क्योंकि सदगुरु कबीर के 3 गुण थे। मैं बता देता हूँ, जरा याद रखना। हम ये कबीर जयंती पे ज़्यादा बताते। सदगुरु कबीर साहब पहले नंबर के घुमक्कड़ थे, और दूसरे नंबर के अक्कड़ थे, और तीसरे नंबर के फक्कड़ थे। अक्कड़ का मतलब होता है किसी की बात जो कि तू नहीं मानते थे उसे निर्णय पर कसते थे, कसौटी पे लाते थे, पारक की कसौटी पे। ठीक है कि नहीं है, राजा है कि गरीब है, कोई भी हो, परवाह नहीं करिए। समझ में आए? घुमक्कड़ थे, पूरे भारत को घूम घूम के देखा कहाँ क्या हो रहा है। महाराष्ट्र वाले क्या मानते हैं तो हरियाणा वाले क्या माने तो गुजराती क्या कह रहा है, वो सबको मानते, सबको देखते थे। इसलिए तो साहब ने कहा, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता। तब तो डॉक्टर हेमंत शाह को लिखना पड़ा ना, दिस कलेक्शन है ना जी। ये कोई कलेक्शन की चीज़ नहीं है। कबीर बीजक कोई कलेक्शन बीजक नहीं है। कबीर ही मनुष्य के भीतर में जमा वो चेतन, जो जमा पद चेतन पद है, उसको परखाने वाला है। बीजक कहिए सागधन, धन का कहे संदेश, उस आत्मधन को, रहस्य को खोलने वाला बीजक है। और उसका विद्यालय केवल पूरी पृथ्वी पर, पूरे वर्ल्ड में एक ही विद्यालय है, श्री कबीर निर्णय आश्रम बुरहानपुर। और ये महात्मा वहीं का ही बोल रहा है। एक ही विद्यालय है पूरे उसमें, नहीं तो सबने डुगडुगी हाथ में दे रखी है। मुझे कहना पड़ता है, मैं किसी के विरोध में नहीं। सही लगे मानना पड़ेगा। सही तो एक ऐसी चीज है, क्योंकि साहब ने खुल के इस बात को कहा है। बीजक के पढ़ने से इस चीज का पता चलता है। बीजक राजा महाराजा से नहीं डरे, पांडवों के बीच में रहे। साहब कहते, पांडे निपुण कसाई, तुम कसाई हो, आदमी नहीं हो। साहब तो खुले दिल थे। तो 3 गुण थे साहब में, इसलिए दूसरा अपमान किसने किया? आपने सुना होगा, हमारे देश में एक महापुराण है, उसका नाम है रामायण। महापुराण है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काल्पनिक है। ये मैं आप लोगों से बता देता हूं। ये पात्र है, महाभारत में भी कभी नहीं हुआ इस पृथ्वी पर। ये पात्रता है। और यदि कभी आना हो तो मेरे पास से वो ले जाना, वो कार्ड। मेरा आश्रम यहीं के पास का है, उन्हीं की जन्मभूमि के आसपास का मैं रहने वाला भी था, उस देश का वासी जिसमें गंगा बहती है। सब दिखा दूंगा प्रत्यक्ष रूप से, आ जाना आप लोग। खुला है, आपका ही आश्रम है, हमारा आश्रम कुछ नहीं है। आप लोग आइए उसमें जरूर, निश्चित। ये तो केवल आदमी को समझाने के लिए है, उसका विश्लेषण मैं यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि समय थोड़ा है। कनक काया गढ़लंका माया दधी जानी, अहंकार रावण कुमति पटरानी, रामचंद्र दृढ़ ज्ञान सत्य सीता है सोई, मन हाने हनुमान से लक्ष्मण से हुई, कुंभकर्ण निंद्रा भई भाव भभीषण पेख, तुलसी अंग पर संग करी तब रामायण देख। समझ में आया कि नहीं? जो सिर पर को थोड़ा सा उतरता होगा, क्योंकि हम लोग खोज करते हैं, निरंतर खोज रहती है। वे कहते हैं पात्र के पीछे मत दौड़े। कैसे? जैसे आपके यहाँ लेखपाल होता, पटवारी जिसको कहते हैं,
उसका पूरी ज़मीन होती है, उसको पता रहता है कहाँ को नाला है, किधर नदी बहती है, किसकी ज़मीन कहाँ है। और यदि आप उसके कपड़े पर रहता है ना भाई, और उसका कपड़ा पकड़ के कह के मुझे तो ट्रैक्टर इसी में चलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो फसल मिलेगी क्या? सदगुरु कबीर साहब ने हो रमैया राम कहा। इस आत्माराम को साहिब कहा, इसको सतपुरुष कहा है, लेकिन हम इसको सुनते नहीं, इसके साथ में गलत करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पिलाते हैं, तंबाकू खिलाते हैं, दूसरे के साथ में ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, जलन करते हैं। तो कहाँ हम लोग कबीरपंथी हैं? हम लोग जरा विचार करके देखें, विवेक करके देखें। इसलिए 3 गुण थे साहब। अक्कड़ थे, कोई बात को नहीं तुरंत मानते, घुमक्कड़ थे, पूरे देश में घूम, और फक्कड़ थे, अपनी दौलत अपने पास रख। समझ में आए क्या नहीं? अपनी दौलत अपने पास ही रखिए। वैराग्य होना चाहिए आदमी को, वैराग्य। अपनी दौलत हो, आसक्ति वासनाओं से ऊपर उठाओ, तो फिर उसको कौन क्या कह सकता? क्योंकि प्रलोभन किसी प्रकार का उनको नहीं ले रहा था। राजा महाराजा ने ताज रख दिए उनके चरण में ला करके, तब नहीं शायद पीछे हटे। क्यों? साहब को पता था कि सबके ऊपर दया करके सत्ता का बोध देना चाहिए। इसलिए सज्जनों, हमें कर विचार विकार परिहार, अपने विचारों को केंद्रित करें। द माइंड ऑफ द सेंट्रलाइज, है ना जी, मन को केंद्रित करें तो आपकी सारी शंकाओं का समाधान आपके पास में है। टाइम कितना हो गया 5 पूरा हो गया। मैं आप लोग को एक कहानी और बताऊंगा, उसके बाद मैं वाणी को विराम दूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग बड़े प्रेम पूर्वक सुन लें। कहानी कैसे होती है, मन को एकाग्र करने से क्या मिलता है। एक बार की बात है, कहानी यूनान की है। यूनान के एक सम्राट थे, बहुत प्रजा के हित में काम करने वाले भले आदमी थे, सूरवीर थे, सज्जन थे, धार्मिक थे, प्रजा की हमेशा भलाई के लिए सोचते थे। हुआ यूं, अचानक किसी राजा ने उस पर चढ़ाई कर दी, तो इसने मुकाबला किया और उस राजा को वापस जाना पड़ा। लेकिन इस राजा का आधा चेहरा कट गया तलवार से, दुश्मन की तलवार से। एक पैर कट गया, एक हाथ कट गया। विजय प्राप्त हो गए, कार्यकाल फिर से शुरू हो गया। यह राजा एक दिन बैठा हुआ अपने पिता दादा परपाजा को देख रहा था। उनके चित्र वहाँ पर लगे थे उनके भवन में। उसके मन में एक इच्छा पैदा हुई, मेरा भी चित्र यहाँ लगता, लेकिन मेरा हाथ ठीक नहीं, मेरा चेहरा ठीक नहीं। उसने सभी आर्टिस्ट लोगों को बुलाया और बुला करके कहा, 7 दिन में आप लोगों को देता हूँ, मेरा चित्र भी ऐसा ही होना चाहिए जैसा मेरा था, और यहीं लगना चाहिए, लेकिन चित्र मेरा वर्तमान का हो। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बात पूरी समझ में आएगी। और एक और बता देता हूँ, जब बात समझ में नहीं आती तो धरा सी होती है। धरा मतलब पृथ्वी जैसी, पृथ्वी कितनी भारी, और जब बात समझ में आती है तो जरा सी होती है। थोड़ा सा समझ का फेर है, थोड़ा सा ही समझ का है बस। जिसने समझ लिया वो सुखी हो गया, और जो समझ के दायरे से दूर गया उसे कोई सुखी नहीं कर सका। और उन्होंने उसको बताया। सब आर्टिस्ट आकर के बैठे और ये भी शर्त रखी कि वर्तमान का ही चित्र हो। तब एक नौजवान को पकड़ा और उसे कहा कि 7 दिन में आपको बुला करके लाना है, बना करके लाना है। अब यह बेचारा रात दिन चिंता करे, सबके पास जाए, पूछे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शर्त यह थी, नहीं बनाएगा तो मारे जाऊंगे। अब क्या होता है, इसके 6 दिन 6 रात बीत गई, 7वीं रात बीत रही थी। यो एक कमरे में अपने आप को बंद करके बैठ गया। एक वैज्ञानिक सूत्र आप लोगों को बताता हूं, जब हम लोग एकांत में साधना के लिए बैठते तो जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं हमारे शरीर में, इसमें क्या नाम, मस्तिष्क में, दिमाग में, और जो सिग्नल जाता है, जितने खराब न्यूरॉन्स होते उनको जो है वे
हमारी कोशिकाएं, हमारा डीएनए उसको साफ करता है और मन में एक शांति पैदा होती है, एक प्रेम भाव पैदा होता है, एक समता पैदा होती है, एक ज्ञान पैदा होता है। ये वास्तव में जब आप लोग करेंगे तब इसका पता चलता है। हमारे गुरुशील साहब तो बेचारे करते हैं, हम लोग भी करते हैं। अब देख रहे बेचारा सिंगल बॉडी का है, नहीं मसल देखोगे तो मिलेंगे नहीं, दबा के देख, ज़्यादा दबाना भी नहीं तो टूट जाएगी। लेकिन एक नंबर के सज्जन महात्मा, मुझे काफ़ी लंबे समय से जानते, मेरे पास 15 दिन पीछे रुके भी थे। और एक महात्मा और बैठे हमारे पीछे, नाम मनोहर है साहब, बागपत से आए, 80 के नज़दीक जा रहे हैं। कितने के नज़दीक जा रहे? और कोई भी 16, 17, 18, 20 साल का लड़का उस सुबह दौड़ने के लिए चले और 80 मीटर की दौड़ में आगे रहेंगे, क्योंकि शरीर को सदाया है। ये शरीर आपकी व्यवस्था मांगता है, शरीर आपका साधना का एक साधन है। शरीरम सर्व साधनम, सब साधनों का साधन शरीर है। इसको भी प्रेम से रहिए, प्रेम का जीवन जिए। अब हो तक कि उसने शांति पूर्ण एकांत में बैठ कर सारा डर भय निकाला, तो पूरी शक्ति एक मोस्ट बिट नाभि के केंद्र पर पहुंच गई और निर्णय लिया उसने। क्या निर्णय लिया? आराम से चित्र बन जाएगा, क्यों चिंता करता है। कलम उठाई और उसका जो चेहरा कटा हुआ था, उस कटे हुए चेहरे पर घोड़े की लगाम की परछाई डाल दी उसने। जो हाथ में तलवार थी, जो ठीक था, उस हाथ में तलवार दे दी उसने, और जो हाथ कटा हुआ था उसको पीछे की साइड में ले गया, जिसमें ढाल दिखा दी उसने, और जो पैर कटा हुआ था वह भी घोड़े के बराबर साइड में दिखा दिया। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं है? जो चेहरा कटा था उस पर घोड़े की लगाम आ गई, परछाई आ गई उस पर। जो हाथ पीछे जा रहा था उसमें ढाल दिखा दी गई, वो पीछे दब गया। जो पांव नीचे था घोड़े की लगाम में दिखा दिया, और एक तरफ से चेहरा साफ था, वो जो का तो दिखा दिया और ले जा करके दिया। उसने कहा, बेटा एक बात पूछूं? और ये सुकरात का वचन था, ये कहानी सुकरात की हम आप लोगों से बताता हूँ। अच्छे महापुरुषों के पास जाना चाहिए। कहाँ से उपदेश मिला, किससे कंठी मिली, कहाँ से हम लोग लगे, इसकी कोई विशेषता नहीं। हमारा जीवन कैसा, ज्ञान कितना मिला, हमारे जीवन में शांति प्रेम कितना उद्भव हुआ है। उसने कहा, साहब मैं एकांत बैठा था और मुझे सुकरात की याद आ गई। तो इसलिए सज्जनों, हमें अपने जीवन को समझना है, जानना है। मेरा आप लोगों से एक ही अपील है, खूब जानो, खूब समझो। साहेब आप लोगों से बिल्कुल अलग नहीं है, कहने की जरूरत नहीं है, नारा लगाने की भी जरूरत नहीं है, भीतर में आ जाने चाहिए। जिसके भीतर आ गए कभी साहब, वो बाहर नहीं निकल सकेंगे, वो निर्भय हो जाएंगे। इसलिए साहेब को बंदी छोड़ कहा है, इसलिए साहेब को निर्भय पद दाता कहा है। तो हम सब लोग सत्संग करें जैसे उन लोगों ने किया, और चारों चोरों ने बता दिया कि माता क्या लूट रही है, मैं सत्य को लूट रही हूँ, चोरी नहीं करना चाहती। उन्होंने भी उस गठरी को मैं छोड़ दिया और महात्मा के चरण में गए और कहा, महाराज हमको भी दीक्षा दे दीजिए। महात्मा ने मुस्कुराते पूछा, क्या काम करते हो? बोले, चोरी करते, अभी नया काम लाए हैं, नया माल है। उसको फेंक दिया, चढ़ा दिया महात्मा को, और संकल्प किया। वे जोग से भोग से जोग की ओर चले, असत्य से सत्य की ओर चले, और अपने जीवन को एक नया मोड़ दिया। एक नई चेतना चिंगारी जगी। वह चेतना चिंगारी हम सब के भीतर भी जगे। और जिन भाई लोगों ने हम लोग को यहाँ पर बुलाया, जिन सज्जनों ने, जिन महात्माओं ने, मैं उनका बार बार धन्यवाद देता हूँ दिल से। आप लोग पूरे यहाँ पंडाल में बैठे नगर बस्ती के लोग, सब लोग सुखी रहे, सब लोग का जीवन मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखमात् भाग्य भवेत्। बोलिए।